तो आज हम लोग सीखेंगे क्या, एम एस वर्ड। तो एम एस वर्ड होता क्या है, मैं पहले आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन बता देता हूँ एम एस वर्ड के बारे में। तो यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन है, पहले आप लोगों को इंट्रोडक्शन बता देता हूँ एम एस वर्ड का। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, और ये जो यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है, लोगो है। ये आपका लोगो इस तरीके से दिखेगा, एम एस वर्ड का लोगो। जब भी आप लोग एम एस वर्ड ओपन करोगे तो इस तरीके से आपका लोगो दिखेगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड होता क्या है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं अब। तो यहाँ लिखा हुआ व्हाट इज एम एस वर्ड। एम एस वर्ड क्या है, तो एम एस का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट। एम एस का फुल फॉर्म होता है। तो एम एस वर्ड क्या है, तो यहाँ लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज टू क्रिएट प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट। एम एस वर्ड के अंदर कोई भी एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बनाना हो तो हम आसानी से उस पर बना सकते हैं। इससे पहले जो हम लोग वर्क कर रहे थे वर्ड पेज पे या नोट पेज पे, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, एक नॉर्मल वर्क कर रहे थे, एक नॉर्मल एडिटिंग कर रहे थे। मतलब किसी फॉर्मेटिंग या एडिटिंग करना हो तो हम नॉर्मल तरीके से हम वर्क कर रहे थे। बट हम एम एस वर्ड के अंदर एक मल्टीपल हम वर्क कर सकते हैं। एक प्रोफेशनल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना हो तो हम आसानी से बना सकते हैं। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट हम बना सकते हैं एमएस वर्ड में, तो यहाँ पर लिखा हुआ जैसे रिपोर्ट बनाना हो, लेटर लिखना हो एंड रिज्यूम बनाना हो, हम इस पर आसानी से बना सकते हैं। यह देखो, जो भी हम रिज्यूम बनाते हैं, जो हम ऑफिस में बायोडाटा देते हैं, वो हम किस पे बनाते हैं, एमएस वर्ड पे बनाते हैं। मतलब जितनी भी मल्टीपल्स काम होते हैं, मतलब प्रोफेशनल काम होते हैं, वो सारा हम किस पे करते हैं, एमएस वर्ड पे करते हैं। अनलाइक ए प्लेन टेक्स्ट एडिटर, किसी प्लेन टेक्स्ट के अंदर, जैसे वर्ड पेड में क्या होता था कि हम कोई भी जैसे प्लेन टेक्स्ट था उसमें हम एडिटिंग नहीं कर सकते थे, बट हम इस पे क्या कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आया था कि सर एरो कैसे बनाते हैं, तो उसमें हम एरो नहीं बना सकते थे, शेप का यूज नहीं कर सकते थे, बट हम इस पे आसानी से सारा काम कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हैज द इंक्लूडिंग है ना फीचर्स। अब देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर क्या क्या इंक्लूडिंग है फीचर्स। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट फीचर क्या है, स्पेलिंग चेक करना। जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी जैसे हम कोई भी वर्ड टाइप करते हैं, अगर कोई वर्ड गलत हो गया या कोई पैराग्राफ टाइप करते हैं उसके अंदर कुछ वर्ड गलत है, तो उसको अगर स्पेलिंग चेक करना हो तो हम आसानी से कर सकते हैं। ऐसा होता है ना, कभी हम लोग कोई वर्ड टाइप करते हैं, एक कैरेक्टर या दो कैरेक्टर मिस हो जाता है या याद नहीं हो पाता है, तो हम इससे भी क्या कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ ग्रामर चेक करना, कोई ग्रामर अगर कोई रॉन्ग हो गया उसे चेक करना हो तो हम लोग चेक कर सकते हैं। टैग्स एंड फॉन्ट फॉर्मेटिंग, मतलब किसी भी टैग्स को या कोई भी फॉन्ट को अगर हमें फॉर्मेटिंग करना हो, फॉर्मेटिंग का मतलब जैसे कुछ कलर करना हो या उसके अंदर साइज बढ़ाना हो या स्टाइल चेंज करना हो, मतलब कुछ भी टैग्स के अंदर हमें फॉर्मेटिंग करना हो तो हम लोग एमएस वर्ड पे आसानी से कर सकते हैं। क्या क्या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है टैग्स, इमेज फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, और एडवांस पेज लेआउट फॉर्मेटिंग का भी ऑप्शन है। एडवांस पेज लेआउट फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हो, है ना, आप उस डॉक्यूमेंट को किस तरीके से आप दिखाना चाहते हो, कैसे आप उसको प्रिंट करना चाहते हो, किस तरीके से आप उसको रखना चाहते हो, कैसे आप पेज पे साइड करना चाहते हो, तो हम एमएस वर्ड पे हम आसानी से इस काम को कर सकते हैं। और लिखा हुआ एंड मतलब और मोर, और भी बहुत सारे इसके अंदर वर्क होते हैं जो हम लोग कर सकते हैं। तो ये क्या था, हमारा इंट्रोडक्शन था। अब हम इसको जानते हैं कि एमएस वर्ड हम कंप्यूटर पर स्टार्ट कैसे करते हैं। यहाँ लिखा हुआ हाउ टू ओपन एमएस वर्ड इन कंप्यूटर। कंप्यूटर पे एमएस वर्ड कैसे स्टार्ट करते हैं, तो मैं आप लोगों को दो स्टेप बताऊंगा। पहला मैं बताऊंगा माउस से कैसे स्टार्ट करते हैं, दूसरा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कीबोर्ड से कैसे स्टार्ट करते हैं। तो दोनों स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे क्लिक स्टार्ट बटन, उसके बाद है ऑल प्रोग्राम, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। देखो ये जो ऑप्शंस दे रखा है ये हमारा ओल्ड वर्जन का मतलब अगर किसी का विंडोज 7 है तो वो व्यक्ति इसको यूज कर सकते हैं। अगर किसी का विंडोज 7 है तो वो व्यक्ति इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। या किसी के पास मान के चलो अगर किसी के पास 10 है या 11 है, वो व्यक्ति कैसे इसको एमएस वर्ड कैसे ओपन कर सकते हैं। तो देखो विंडो 7 वाले के लिए तो मैंने यहाँ पे बता दिया है आप लोगों को। अब किसी का विंडो 10 हो या विंडो 11 हो तो उसको कैसे ओपन करना है तो वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास जो है विंडो क्या है 11 है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि विंडो 11 में एमएस वर्ड कैसे हम लोग ओपन कर सकते हैं। तो पहले मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ यहाँ से।
अब देखो यहाँ पे आएंगे स्टार्ट बटन पे, इसको कहते हैं स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ लिखा हुआ सर्च फॉर ऐप, तो आपको क्या चीज़, कौन सा ऐप सर्च करना हो तो उसका यहाँ पे नाम टाइप करेंगे। तो मुझे वर्ड ओपन करना है तो यहाँ लिख देता हूँ MS वर्ड। तो जैसे ही मैंने MS लिखा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्या आ गया, वर्ड आ गया। अगर MS नहीं भी लिखते हो तो यहाँ पे आप लोग ओनली वर्ड भी लिख सकते हो। तो जैसे ही वर्ड लिखोगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, देखो लोगो इस तरीके से दिखाएगा आपका, और यहाँ पे क्या है, ऐप है। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका MS वर्ड ओपन हो जाएगा। अगर आप मॉर्निंग में काम करोगे तो अभी क्या है, मॉर्निंग है, तो यहाँ पे देख सकते हो क्या आ रहा है, गुड मॉर्निंग। अगर इसको इवनिंग में ओपन करोगे तो गुड इवनिंग दिखाएगा। गुड आफ्टरनून में करोगे तो गुड आफ्टरनून में यहाँ पे शो होगा। अब देखो यहाँ पे दिखा रहा है क्या, न्यू। न्यू मतलब होता है नया पेज लेना। क्या रहा है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, वेलकम टू वर्ड, है ना। ये क्या है, ये पेजेस। आप जैसे स्टाइलिश पेजेस पे भी काम करना चाहते हो तो कर सकते हैं। बट जो हम लोग अब वर्क करेंगे वो किस पे करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट एरिया में। मतलब एक न्यू पेज पे हम लोग क्या करेंगे, काम पे क्या करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा MS वर्ड ओपन हो गया। अब मैं इसके बारे में आप लोगों को क्या बताऊंगा, इंट्रोडक्शन बताऊंगा इसके बारे में कि ये होता क्या है, इसको इस एरिया को क्या कहते हैं और इस एरिया को क्या कहते हैं, मतलब कौन से एरिया को क्या कहते हैं, किस टूल से क्या काम कर सकते हैं। तो पहले मैं इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन बताता हूँ। तो स्टार्ट किया मैंने, आप लोगों को ये बता दिया। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को कि कीबोर्ड से कैसे स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक बार यहाँ से फिर से क्लोज कर देता हूँ। अब कीबोर्ड से स्टार्ट कैसे करते हैं तो मैं एक बार यहाँ पे टाइप करके मैं लिख भी देता हूँ, क्योंकि आप लोग नोट भी कर सकते हो उसको। तो देखो कीबोर्ड से कैसे स्टार्ट करते हैं। शॉर्टकट ओपन MS वर्ड। तो MS वर्ड शॉर्टकट से कैसे ओपन करते हैं, विंडो प्लस R, यहाँ विंडो प्लस R टाइप करेंगे। टाइप फाइल नेम, जो भी फाइल का नाम होगा उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, टाइप करेंगे। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे MS वर्ड इसका नाम है। बट शॉर्टकट की में जो हम टाइप करते हैं कि अगर हम शॉर्टकट ओपन कराते हैं, अगर उसमें हमें टाइप करना हो तो हम करेंगे विन वर्ड। MS वर्ड में ओपन नहीं होगा तो क्या टाइप करना पड़ेगा, शॉर्ट में विन वर्ड टाइप करना पड़ेगा MS वर्ड को ओपन करने के लिए, अगर कीबोर्ड से स्टार्ट करते हो तो। यहाँ लिखेंगे क्या, विन वर्ड, और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, एंटर। तो देखो ये तरीका है हम लोगों का क्या, कीबोर्ड से कैसे स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों को स्टार्ट भी करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ मैं क्या लिखा हुआ, विंडो प्लस R। तो कीबोर्ड से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, विंडो प्लस R टाइप कर दिया, और यहाँ पे देखो क्या आ रहा, नोटपैड आ रहा। तो यहाँ क्लिक करके मैं इसको बैक स्पेस कर देता हूँ, सबको बैक कर दिया। और बैक करने के बाद यहाँ पे मैं टाइप करूंगा क्या, विन वर्ड, विन वर्ड। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एंटर। तो यहाँ पे एंटर प्रेस कर। तो जैसे ही एंटर प्रेस किया तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमारा पेज ओपन हो गया। और हम जो वर्क करेंगे अभी किस पे करेंगे, हम लोग ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे। यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो जैसे ही ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हो यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया, हमारा MS वर्ड स्टार्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, इस एरिया को क्या कहते हैं तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये देखो हम लोगों ने सीखा स्टार्ट कैसे करते हैं। अब इसके बारे में जानते हैं, पूरा MS वर्ड के बारे में। देखो यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखा है, यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन है, देखो एरो क्वेश्चन मार्क है, इसको बोलते हैं हेल्प बटन। हेल्प का काम क्या होता है कि कुछ भी अगर आप लोगों को MS वर्ड के बारे में हेल्प लेना हो तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। मैं आपको अभी दिखाऊंगा अभी कि ये बटन कहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसको बोलते हैं रिबन शो हाइड, मतलब हाइड करना हो या शो कराना हो तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, रिबन शो हाइड का यूज करते हैं। वैसे यहाँ पे 3 बटन है, इसको बोलते हैं मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन बोलते हैं। अब आते हैं इस वाले एरिया में। ये जो एरिया है हमारा यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो एरिया है ये पूरा, इस एरिया को बोलते हैं टाइटल बार। क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं। तो यहाँ पे देखो टाइटल बार शो रहा है, देखो यहाँ पे देख भी सकते हो। इस एरिया को क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे,
देखो यहाँ पे देख सकते हो ये जो होम, इंसर्ट और डिजाइन और लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू जो लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं टैब बटन। इसको क्या कहते हैं? टैब कहते हैं। ये सब टैब है हमारे। अब आते हैं इस एरिया में, तो यहाँ पे देखो एक पॉइंट बन के आ रहा होगा, मैं दिखाऊंगा अभी अभी आप लोगों को एमएस वर्ड में। इसको बोलते हैं क्विक एक्सिस टूल बार। इसको कहते हैं क्विक एक्सिस टूल बार, यहाँ देख भी सकते हो। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसको बोलते हैं फाइल मेन्यू भी बोल सकते हो या फाइल बटन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जब इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, न्यू, ओपन, सेव, सेवेज का, प्रिंट का, है ना। तो इसी से आता है हमारा फाइल से, फाइल मेन्यू से। एक ऑप्शन है यहाँ पे, इसको ये बोलते हैं रिबन बटन। देखो ये रिबन बटन होता है, ये क्या हमारा रिबन बटन है। ये फाइल से लेके और ये जो क्लिप बोल्ड है यहाँ तक हमारा रिबन बटन होता है। अब ये जो लाइन है, ये देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं रूलर। और इसका काम क्या होता है, तो इसका काम भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा एमएस वर्ड पे कि इसका काम क्या होता है। अभी मैं आप लोगों को नाम बता रहा हूँ कि इसका नाम क्या है और इसका यूज कैसे करते हैं, सब मैं आपको एमएस वर्ड पे बताऊंगा। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट एरिया। देखो ये जो ब्लैंक खाली एरिया है, इसको क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट एरिया कहते हैं, जिसपे हम डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं या कोई भी टैक्स या पिक्चर या कुछ भी हम कोई भी चीज इंसर्ट करते हैं, वो हम किस पे करते हैं? डॉक्यूमेंट एरिया पे। नीचे की जो लाइन है, इस लाइन को कहते हैं स्टेटस बार। और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है, तो इसको कहते हैं व्यू ऑप्शन। अगर हम कोई भी चीज देखना हो तो यहाँ से हम देख सकते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन है जूम स्लाइडर का, मतलब पेज को जूम करना हो, छोटा करना हो, बड़ा करना हो, तो ये हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ये क्या था हमारा एमएस वर्ड के बारे में, किसको क्या कहते हैं। अब आते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ हमारा क्या, होम टैब। होम टैब में क्या है, फर्स्ट ऑप्शन देखो ये दे रखा है क्लिप बोल्ड ग्रुप। क्लिप बोल्ड ग्रुप में क्या आता है? कट करना, कॉपी करना और पेस्ट करना। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस है, मैं आज आप लोगों को पहले ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा कि इसका यूज कैसे करते हैं, और यूज करने के बाद अगर इस पर कोई भी वर्क करना हो या कोई प्रोजेक्ट बनाना हो या कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना हो तो हम आसानी से कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एमएस वर्ड ओपन करता हूँ फिर से, और एमएस वर्ड ओपन करने के बाद देखो ये सारे ऑप्शंस मैंने आप लोगों को अभी बताए थे। मिनिमाइज करना, मैक्सिमाइज करना, क्लोज बटन करना। ये जो एरिया इसको क्या कहते हैं? हम स्टेटस बार कहते हैं। देखो स्टेटस बार, स्टेटस बार का काम क्या होता है कि हम जिस नाम से हम सेव करते हैं, जिस नाम से हम सेव करते हैं वो यहाँ पे नाम क्या होता है? हमारा शो होता है। अब यहाँ पे क्या है, इसको देखो ये एरिया क्या हमारा रिबन बटन है, मैंने आपको बताया था। इसको क्या कहते हैं? क्विक एक्सिस टूल बार। देखो यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ, क्विक एक्सिस टूल बार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फाइल बटन बोल सकते हैं या फाइल मेन्यू बोल सकते हैं। और ये जो हमारा खाली पेज है, इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट एरिया। अब देखो ये जो हमारा ऑप्शन दे रखा है इंसर्ट, डिजाइन और ये सब क्या हमारा टैब है सब, इसको टैब कहते हैं, टैब बटन। अब आज जो हम लोगों का चलेगा, क्या चलेगा? होम टैब चलेगा। होम टैब, होम टैब में देखो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, इसको बोलते हैं टैब में ऑप्शन है हमारा क्या? क्लिप बोल्ड। क्लिप बोल्ड में है फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग, ये सारे ऑप्शन है। तो एक एक करके हर ग्रुप के अंदर जितने भी टूल्स है उन सब का यूज सीखेंगे, और उनका यूज करने के बाद हमें अगर कोई भी वर्क करना हो तो आसानी से कैसे कर सकते हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें हमारा कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना और फॉर्मेट प्रिंटर। तो इसमें देखो मैंने 3 ऑप्शंस ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता रखे हैं। पेंट पे भी बताया मैंने आप लोगों को, नोटपैड पे भी बताया और वर्डपैड पे भी बता रखा है। मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर जो भी लोग न्यू हैं वो सीख सकते हैं, या ऑलरेडी जिन लोगों ने सीख रखा है तो उनके लिए एक रिवाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कट का यूज हम किस लिए करते हैं, कॉपी और पेस्ट का यूज किस लिए करते हैं। देखो कट का काम होता है कि अगर कोई भी टेक्स्ट हमने लिखा, उसको एक जगह से कट करके हमें अगर दूसरे जगह दिखाना हो या दूसरे लोकेशन पे दिखाना हो तो हम कैसे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई भी टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे एमएस वर्ड, एमएस वर्ड, एमएस वर्ड लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या, ये एमएस वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे कहाँ दिखाना है? नीचे में दिखाना है, इस जगह पे। तो अब इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ से देखो किसी भी अगर टेक्स्ट को अगर आपको कॉपी या पेस्ट करना हो, मतलब किसी भी टेक्स्ट का डुप्लीकेट करना हो आपको, या उस टेक्स्ट को या किसी भी टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस टेक्स्ट को या किसी पिक्चर पर करना हो तो उस पिक्चर को हमें क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट करना पड़ेगा।
तो देखो उसको सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, कट का। क्या करेंगे, कट पे क्लिक करेंगे और क्लिक कर दिया तो यहाँ से क्या हो गया, टेक्स्ट कट हो गया। अब कट करने के बाद ये पूछता है क्या, अनदर लोकेशन, मतलब कौन से लोकेशन पे आपको दिखाना है। तो मुझे कहाँ दिखाना है, यहाँ पे दिखाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर करेंगे। देखो एंटर दबाया तो कर्सर क्या होता है, एंटर से नीचे आता है और नीचे आने के बाद देखो कर्सर यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद पेस्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे देखो हमने टाइप कहाँ पे किया था, यहाँ पे किया था। अब कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। तो जहाँ पे भी अगर आप लोग को दिखाना वहाँ पे पहले हमारा कर्सर क्या होना चाहिए, क्लिक होना चाहिए। अगर क्लिक नहीं होगा तो जहाँ पे भी आपका लास्ट कर्सर होगा सिर्फ वहीं पे दिखाएगा। तो कर्सर हमें क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा, जब भी हम जाके उसका यूज कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, कॉपी का। कॉपी का काम क्या होता है कि किसी भी टेक्स्ट को अगर डुप्लीकेट दिखाना हो, किसी भी टेक्स्ट का, जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ क्या, MS वर्ड। अब मुझे इस टेक्स्ट का एक डुप्लीकेट दिखाना है, कहाँ पे, नीचे में, या कहीं और भी दिखाना चाहते हो कहीं और भी दिखा सकते हैं। तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, माउस से सिलेक्ट करना पड़ेगा। जिस टेक्स्ट को कॉपी करना हो उसको माउस से क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कॉपी। कॉपी पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आगे जहाँ पे भी चाहिए वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कर्सर को ले जाना पड़ेगा आपको। या तो आप माउस से क्लिक कर दो या कीबोर्ड से ले जाना चाहते हो कीबोर्ड से ले जाओ। और यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, पेस्ट का। पेस्ट पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो क्या आ गया, डुप्लीकेट आ गया। सेम मुझे नीचे में दिखाना है एक और डुप्लीकेट। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, पेस्ट का। यहाँ पेस्ट पे क्लिक कर देंगे, तो एक और क्या आ जाएगा, डुप्लीकेट आ जाएगा, ये देख सकते हो। और भी चाहिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, बस क्लिक करेंगे, नीचे में क्या हो जाएगा, सिर्फ शो हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसके लिए किसका यूज करते हैं, कॉपी और पेस्ट का। नीचे में एक ऑप्शन है नेक्स्ट किसका, फॉर्मेट प्रिंटर का। फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है, फॉर्मेट प्रिंटर होता है कि किसी भी टेक्स्ट पे आपने फॉर्मेटिंग किया हो टेक्स्ट के ऊपर, अगर वो सेम फॉर्मेटिंग हमें किसी दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई करना हो तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, फॉर्मेट प्रिंटर का यूज करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे कोई दो नाम लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे दे दिया मैंने राहुल और यहाँ पे दे देता हूँ क्या, आकाश। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने दो नाम दिया है, एक राहुल लिखा है और दूसरा क्या लिखा है, आकाश लिखा है। अब मैं इसका साइज बढ़ाता हूँ, सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसका साइज बढ़ा देता हूँ। साइज बढ़ाने के बाद यहाँ से मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ डार्क में। यहाँ बोल्ड पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट कलर है तो टेक्स्ट कलर पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे क्या है, बैकग्राउंड कलर है तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, बैकग्राउंड कलर पे क्लिक कर दिया। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस भी किया है। मैंने क्या किया, यहाँ पे टेक्स्ट पे कलर, इसके टेक्स्ट पे कलर किया है, बैकग्राउंड में भी कलर किया और इसका साइज भी बढ़ा दिया। मैं चाहता हूँ मैं जो भी काम मैंने इस टेक्स्ट पे किया, जो भी फॉर्मेटिंग मैंने इस टेक्स्ट पे किया है, मुझे सेम फॉर्मेटिंग कहाँ दिखाना है, आकाश पे दिखाना है। अब मुझे बिल्कुल सेम इसके जैसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी चीज़ मैंने इस पर अप्लाई किया वो सेम चीज़ मुझे इस पर करना पड़ेगा, जब भी हो पाएगा। बट मैं चाहता हूँ कि सब चीज़ का अप्लाई मुझे नहीं करना, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, फॉर्मेट प्रिंटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, जिसको भी देखो किसी भी टैक्स का अगर फॉर्मेटिंग करना उस टैक्स के बीच में कहीं पे भी क्या करो, क्लिक कर दो। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएंगे किस पे, फॉर्मेट प्रिंटर पे। और फॉर्मेट प्रिंटर पे आने के बाद जहाँ पे भी चाहिए वहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो देखो बिल्कुल सेम आ गया। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं, फॉर्मेट प्रिंटर का। अब आते हैं नेक्स्ट ग्रुप में। ये हमारा क्या था, क्लिपबोर्ड ग्रुप। इसमें 4 ऑप्शन थे, कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना और फॉर्मेट प्रिंटर। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा क्या है, फॉन्ट। फॉन्ट ग्रुप में सारे ऑप्शन आते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसके बारे में जानते हैं, फॉन्ट ग्रुप के बारे में, फॉन्ट में क्या क्या चीज़ आता है, उसका यूज कैसे करते हैं। देखो MS वर्ड में कोई भी पैराग्राफ अगर आप लोगों को टाइप करना हो तो पैराग्राफ कैसे टाइप करते हैं, तो इक्वल लगाएंगे और RAND रैंड ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ये देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा पैराग्राफ शो हो गया। तो यहाँ पे मैंने पैराग्राफ लिख दिया। अब हम इनका यूज करेंगे कि इनका यूज कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है हमारा क्या, फॉन्ट। फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली क्या होता है कि ये जो भी टैक्स आएगा इसका फॉन्ट फैमिली चेंज करना हो तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। फॉन्ट कैसा रखना, जैसे इस फॉन्ट में रखना है, देखो इस फॉन्ट में रख सकते हो। तो जैसा भी फॉन्ट रखना हो यहाँ से रख सकते हैं। ये देखो
ये देखो, जैसे मुझे इस फॉन्ट में चाहिए तो इस फॉन्ट पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हो आप लोग, जिस फॉन्ट पे क्लिक किया वो फॉन्ट क्या हो गया, यहाँ पे शो हो गया। तो देखो जैसा भी फॉन्ट चाहिए यहाँ से ले सकते हो, जैसे मुझे इसमें चाहिए एयर ब्लैक में तो इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। बट जो नॉर्मल फॉन्ट जो होता है जिसपे हम टेक्स्ट टाइप करते हैं वो हमारा क्या होता है, कैलिब्री होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कैलिब्री का ऑप्शन है, तो मैंने यहाँ से क्या ले लिया, कैलिब्री ले लिया। अगर चेंज करना चाहते हो तो आप लोग अपना चेंज कर सकते हो, जो भी जैसा जो भी प्रोजेक्ट हो या जो भी डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से फॉन्ट लेना चाहते हो तो यहाँ से देखो ले सकते हो। और नीचे आना तो ये स्क्रो बटन है, स्क्रो से देखो नीचे करके आप आ सकते हो, ये देख सकते हो, ठीक है। वैसे यहाँ पे एक ऑप्शन है साइज का, क्या है, फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज क्या होता है, जैसे साइज इसका बड़ा छोटा करना हो टेक्स्ट का कर सकते हो, ये देखो, ये देख सकते हो। तो यहाँ से साइज अगर टेक्स्ट का छोटा बड़ा करना हो तो अपने यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, इंक्रीज फॉन्ट, और इसलिए किसका ऑप्शन है, डिक्रीज फॉन्ट। इंक्रीज फॉन्ट क्या होता है, साइज को बढ़ाने के लिए होता है। डिक्रीज फॉन्ट क्या होता है, साइज को कम करने के लिए होता है। कम करना हो यहाँ से कम कर सकते हैं, और बढ़ाना हो तो यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं। वैसे यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसको बोलते हैं चेंज केस। चेंज केस होता क्या है, तो चेंज केस होता है हमारा कि अभी देखो जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ अगर इसको चेंज करना हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे एक ऑप्शन हमारा क्या, अपर केस। अपर केस क्या होता है, अभी जी जो भी ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ये किस में आ रहा है, स्मॉल में आ रहा है, मुझे सबको कैपिटल में करना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है अपर केस का। तो जैसे ही अपर केस पर क्लिक करेंगे तो देखो सब किस में आ रहा है, कैपिटल में आ रहा है। वैसे ही यहाँ पे एक ऑप्शन है क्या, कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड क्या होता है कि स्टार्टिंग का फर्स्ट कैरेक्टर किस में आता है, कैपिटल में, बाकी सब अगर स्मॉल में करना हो तो स्मॉल में कर सकते हैं। जैसे ये पूरा भी सब क्या आ रहा है, कैपिटल में आ रहा है, तो मुझे ये फर्स्ट कैरेक्टर किस में करना है, कैपिटल में, बाकी सब किस में करना है, स्मॉल में करना है। तो यहाँ पे आएंगे, इसके लिए एक ऑप्शन दे रखा क्या, कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखो फर्स्ट कैरेक्टर किस में आ रहा है, कैपिटल में, और बाकी सब स्मॉल में आ रहा है। तो ये होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। वैसे यहाँ पे एक ऑप्शन है, अगर जैसे सबको स्मॉल में करना हो, अभी जैसे फर्स्ट कैरेक्टर क्या आ रहा है, कैपिटल में, बाकी सब स्मॉल में, लेकिन मुझे फर्स्ट कैरेक्टर को भी स्मॉल में करना है, बाकी जितने भी कैरेक्टर है सबको किस में करना है, स्मॉल में करना है। तो उसके लिए एक ऑप्शन है यहाँ पे क्या, लोअर। तो जैसे ही लोअर करेंगे सब स्मॉल में जाएगा। वैसे ही एक नीचे में ऑप्शन है क्या, डोगल केस। डोगल केस क्या होता है कि स्टार्टिंग का फर्स्ट कैरेक्टर किस में आता है, स्मॉल में, बाकी सब कैपिटल में आता है। आप लोगों ने इसका यूज भी देखा होगा, जैसे बुक्स में भी होता है, मैगजीन्स में हो गया है ना, तो उसमें यूज होता है डोगल केस का। जो कि जैसे ही क्लिक करूंगा इस पे था हमारा डोगल केस था। एक ऊपर में ऑप्शन है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस क्या होता है कि सबको नॉर्मल करना, कि जैसे एक्चुअल में जो भी जिस तरह हमने टैक्स लिखा था वैसे ही सबको अगर नॉर्मल करना हो तो यहाँ से क्या कर देंगे, सेंटेंस केस कर देंगे। तो देखो ये टैक्स से रिलेटिव होता है। टैक्स को छोटा करना हो, बड़ा करना हो, कैपिटल में, स्मॉल में करना हो आपको, या फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल में करना हो या स्मॉल में करना हो, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, चेंज केस का यूज करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं एक ऑप्शन है हमारा किसका, बोल्ड का, इटैलिक का और अंडरलाइन का। जैसे टैक्स है, अब जैसे मुझे इतना एरिया क्या करना, बोल्ड करना, तो यहाँ से क्या लिखा हुआ, बोल्ड। बोल्ड पर क्लिक करो तो देख सकते हो क्या हो गया, सब बोल्ड हो गया। वैसे यहाँ पे एक ऑप्शन है इटैलिक का। इटैलिक पर क्लिक करेंगे क्या हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। इटैलिक मतलब होता है तिरछा करना। यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, अंडरलाइन का। जैसे ही अंडरलाइन पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। ये देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं इनका यूज करने के लिए मैं इनको एक बार डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं टैक्स लिख देता हूँ कुछ वैसे, जैसे कोई नाम लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में दे दिया मैंने यहाँ पे माउस, कीबोर्ड, सीपीयू और एसएमपीएस और यूपीएस। तो यहाँ पे ये मैंने टेक्स्ट टाइप कर दिया। अब देखो ये क्या था, बोल्ड करने के लिए। जैसे इसको बोल्ड करना हो तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड मतलब होता है डार्क करना। अगर इसको जैसे इसी को मुझे क्या करना, तिरछा भी करना, तो यहाँ इटैलिक है, इसको क्या कर देंगे, तिरछा कर देंगे। वैसे यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, माउस का। इसको मुझे क्या करना, अंडरलाइन। यहाँ अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। वैसे ही देखो नेक्स्ट ऑप्शन है, इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो क्या होता है कि अगर कोई भी जैसे रॉन्ग वर्ड हो, अगर उसको कट करना हो तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पे मान के चलो यहाँ लिखा हुआ कीबोर्ड, बिल्कुल करेक्ट है,
अब मुझे क्या करना है, मैंने बी और ए हटा दिया इसमें से, बट ये क्या हो गया, अब रॉन्ग हो गया, वर्ड क्या हो गया, गलत हो गया। अब मुझे तो क्या करना है, इस तरह थ्रोड लगाना, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, इसका। ये देखो, ये बीच से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बुक्स में या मैगजीन में, है ना, या न्यूज़पेपर में होता है कि जैसे कोई भी जैसे रॉन्ग वर्ड हो गया है ना, तो उसको ऊपर कट का निशान दिखा देते हैं कि मतलब ये वर्ड क्या है, गलत है। तो अगर किसी को कट का निशान दिखाना तो यहाँ से हम दिखा सकते हैं। वैसे यहाँ पे एक ऑप्शन है सब्सक्राइब, एक ऑप्शन है यहाँ पे सुपरस्क्राइब। तो सब्सक्राइब और सुपरस्क्राइब क्या होता है, सब्सक्राइब होता है नीचे दिखाने के लिए, सुपरस्क्रिप्ट होता है ऊपर दिखाने के लिए। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया H2O, तो जी देखो यहाँ पे देख सकते हो, ये 2 जो होता है वो क्या होता है, नीचे होता है। ये एक फॉर्मूला है शायद, आई थिंक पानी का फॉर्मूला है ये। तो 2 क्या होता है, नीचे होता है। तो 2 को मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे एक ऑप्शन है सुपर स्क्रिप्ट, तो इस पर क्लिक कर दिया। तो जैसे ही क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हो क्या हो गया, 2 नीचे हो गया। वैसे यहाँ पे एक नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा किसका, सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट होता है कि इसकी पावर ऊपर दिखाने के लिए। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या 12th, तो th क्या होता है, ऊपर होता है। तो th ऊपर दिखाने के लिए इसके लिए किसका यूज करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। देखो th क्या हो गया, ऊपर हो गया। ठीक है, सरफराज मैं आपका क्वेश्चन ले लूंगा लास्ट में, जो भी पूछना आप मेरे से लास्ट में पूछ सकते हैं। वैसे यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसको बोलते हैं टैक्स इफेक्ट। जैसे कोई भी टैक्स पे इफेक्ट लगाना हो तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो जैसे ये टैक्स है, मुझे इस पे क्या लगाना है, इफेक्ट लगाना है। मैं इसका थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ कि थोड़ा दिखने में सही लगे। और यहाँ पे इफेक्ट लगाना हो तो इफेक्ट लगा सकते हो, ये देखो जैसा इफेक्ट लगाना हो टैक्स पे लगा सकते हो। जैसे ये येलो ये लगाना है मुझे, यहाँ से इफेक्ट लगा सकते हो, इफेक्ट आ गया। वैसे ही यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, टैक्स हाईलाइट कलर का। जैसे इसके पीछे कलर करना चाहते हो टैक्स के पीछे, तो यहाँ से कलर कर सकते हो। ये होता है टैक्स कलर के लिए। अगर टैक्स पे आप लोग कलर करना चाहते हो तो यहाँ से टैक्स पे भी कलर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके जो भी कलर चाहिए, जैसे मुझे रेड कलर चाहिए टैक्स पे, तो रेड कलर ले लिया। ये देख सकते हो क्या आ गया, हमारा रेड कलर आ गया। तो ये होता है टैक्स हाईलाइट, टैक्स के पीछे कलर करने के लिए, और ये होता है टैक्स पे कलर करने के लिए।